नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से जो चंद सीटें वीवीआईपी सीट है, हॉट सीट है, जिस पर सबकी नज़र है, उनमें से एक है लाडवा। और वो सीट हॉट सीट लाडवा इसलिए है क्योंकि लाडवा से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उम्मीदवार के तौर पर, बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में। और लाडवा इसलिए भी ज़्यादा हॉट सीट हो गई क्योंकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होकर भी लाडवा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था मैं करनाल से लड़ूंगा, लेकिन उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा नायब सिंह सैनी लाडवा से लड़ेंगे। और आखिरकार हुआ यही कि नायब सिंह सैनी को लाडवा से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा गया। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री होकर भी, और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने खट्टर को हटाकर जिन्हें ताज सौंपी, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया, वो लाडवा से नहीं लड़ना चाहते हैं और उन्हें मन मुताबिक सीट ना मिले। ऐसी क्या वजह है? तो समझने भी आ गए कि ज़रा लाडवा के लोगों से बात करें। और अगर लाडवा की बात करें, कुरुक्षेत्र जिले की ये सीट है। कुरुक्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा हो रही है। कुरुक्षेत्र, महाभारत से कुरुक्षेत्र का रिश्ता है। कौरव पांडव की लड़ाई, महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में चुनावी प्रचार का आगाज़, चुनावी प्रचार की शुरुआत कुरुक्षेत्र से की है। और कुरुक्षेत्र से चुनावी प्रचार की शुरुआत करने का मकसद यह है कुरुक्षेत्र और आसपास के ज़िले, जिसमें करनाल भी है, यमुनानगर भी है, अम्बाला भी है, उन ज़िलों में बीजेपी का असर पहले से भी ज़्यादा है। उस असर को बचाए रखना, और अगर बीजेपी को कहीं डेंट लग रहा है, जिसकी संभावना है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटके लगे हैं, उन झटकों से उबरना, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की सभा में तमाम दिग्गज नेता, सांसद, मंत्री और उसके बाद मुख्यमंत्री, वो सब उनके मंच पर मौजूद हैं। और उनका भाषण कुरुक्षेत्र में, मैं आ गया लाडवा। और जैसा कि मैंने कहा, लाडवा का ये बाज़ार है जहां मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। और नायब सिंह सैनी, जिनकी वजह से लाडवा हॉट सीट हो गई। नायब सिंह सैनी 2014 में नारायणगढ़ से विधायक बने, जो अम्बाला ज़िले की सीट, और उसके बाद 2019 में नायब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद बने। उसके बाद जब करनाल से सांसद रहे, करनाल से जीते हुए मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री थे, जब उन्हें हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उपचुनाव हुआ करनाल की सीट पर। और उसके बाद वहाँ से नायब सैनी विधायक बने, क्योंकि 6 महीने के भीतर विधायक बनना होता है। तो करनाल, कुरुक्षेत्र, नारायणगढ़, और वो आ गए कहाँ? लाडवा। तो यहाँ इस बाज़ार का क्या नाम है? मेन बाजार जी, मेन बाजार लाडवा। मेन बाज़ार लाडवा। तो लाडवा से इस बार मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, इलेक्शन लड़ रहे हैं। नायब सिंह जी हैं। पहले अपना नाम बताइए। अनिल चावला। ये दुकान आपकी है जी। क्या, किस चीज़ की दुकान है? कपड़े की दुकान है मेरी। आप सब लोग यहीं आसपास दुकानदार हैं? सभी दुकानदार हैं। ये आप बीजेपी के नेता लग रहे हैं शायद। ये सिख हैं जी। अच्छा, मुझे लगा चलो बीजेपी कोई नेताजी भी आ गए। नहीं, सिख है ये। कोई बात नहीं। हाँ, तो चावला जी, ये आपकी दुकान है जी? हाँ जी। तो मैं तो इसलिए देखने आया कि यहाँ प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है आज कुरुक्षेत्र में, पता चला होगा शायद। सुनने को मालूम हुआ है कि कुरुक्षेत्र में आज नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं। हाँ, तो ये बताओ, जैसे कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे इस बार, उनकी मर्जी के बगैर उन्हें लाडवा से उतार दिया गया, वो करनाल से लड़ना चाहते थे। इस बारे में यहाँ कुछ चर्चा होती है? ऐसी तो कोई चर्चा सुनने को नहीं मिली। लेकिन हमारे सीएम नायब सिंह जी ने जब से वो यहाँ से एमपी बने हैं, उन्होंने कभी भी यहाँ का दौरा नहीं किया, किसी के सुख दुख में नहीं पहुँचे। हाँ, नहीं, कुरुक्षेत्र के एमपी बनने के बाद, हाँ, एमपी बनने के बाद 4.5 साल में उन्होंने सुख दुख में किसी के घर आना जाना नहीं किया। अच्छा, 2014 से 2019 से 24 के अब तक। और वैसे कुरुक्षेत्र में इस बार नवीन जिंदल सांसद बने, जो पहले कांग्रेस में थे, एन वक्त पर आए, टिकट मिला और कुरुक्षेत्र के अब सांसद हैं। जी। तो इस दौरान लोगों के अंदर बहुत रोष है। थोड़ा बाहर आ जाइए, आपके चेहरे पर आ रहे हैं। हाँ, क्या रोष है? यही कि हमारे सांसद महोदय नायब सिंह ने एक बार भी कभी लाडवा हलके में किसी के सुख दुख में नहीं पहुंचे। हाँ, लेकिन अब तो मान लो मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, कुछ नहीं किया यहाँ पे। इस चीज़ का भी हमें बहुत अफसोस है कि मुख्यमंत्री जी को कोई ना कोई घोषणा करनी चाहिए थी। बाईपास की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वो है, व्यापार चौपट हुए पड़े हैं यहाँ के, बिल्कुल भी काम धंधे चौपट हुए पड़े हैं, काम धंधे नहीं है। तो अब तो वो तो अभी आए ही हैं, वो पहले जो नहीं हुआ उसकी जिम्मेदारी वो थोड़ी लेंगे। अब तो वो कहेंगे कि जब तो मैं कोई भी नहीं कर, अब तो और दो। अब तो चुनावी सभी अपने वो करेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे वैसे लाडवा जो सीट है वो मेवा सिंह की है, जो कांग्रेस के विधायक हैं, सिटिंग सीट कांग्रेस की है लाडवा जी। जी जी हाँ। अब तो बदलाव चाहते हैं, हर आदमी के मन में बदलाव है। बदलाव मतलब मेवा सिंह जो कांग्रेस के हैं उनको हटाना चाहते हैं। बिल्कुल हटाना चाहते हैं, मेवा सिंह को दोबारा से बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो वो तो पहले से हैं, तो हाँ, बदलाव। तो उनको बदलाव इसलिए कि बीजेपी को नहीं पसंद करते हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी तो पिछली बार जीती ही थी ना, 40 सीटें। पिछली बार जीती थी, तो अब देखते हैं ना। क्यों नहीं पसंद करते हो फिर? काम धंधे चौपट हैं, अच्छा, बिजनेस नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, नौकरियां नहीं किसी को मिल रही, कोई काम धंधे नहीं हो रहे, कोई प्रोग्रेस नहीं है लाडवे के अंदर, वैसे के वैसे ही है जैसे पहले था लाडवा। अच्छा, लाडवा का अगर सियासी समीकरण देखें, जिसकी वजह से कहा जा रहा है सैनी को, नायब सिंह सैनी को भेजा गया, लगभग 40-45 हज़ार के आसपास जाट हैं और लगभग इतने ही यहाँ सैनी हैं। सैनी समाज के लोग इतने ही हैं, लगभग 45 हज़ार, लगभग 40-45 जाट हैं, 35 हज़ार सैनी हैं, बाकी पंजाबी और वैश्य, उसके अलावा ब्राह्मण और बाकी एससी समाज के लोग हैं, लगभग 2 लाख वोट हैं। तो यहाँ नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने क्या सोचकर उतारा? क्या आसपास की सीट पर उसका असर हो, क्योंकि ये हारी हुई सीट है। हारी हुई सीट पर मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी को उतारना, क्या बीजेपी कोई जोखिम मोल ले रही है, या बीजेपी को लग रहा है कि ऐसे कुछ सीट बढ़े इसलिए नायब सिंह सैनी को यहाँ उतारा गया? और फिर नायब सिंह सैनी को क्या डर था कि वो लाडवा नहीं आना चाहते थे, वो करनाल से लड़ना चाहते थे? आपका शुभ नाम? रूप किशोर। क्या आपकी कौन सी दुकान है? हमारी है आनंदपुर हाउस के नाम से दुकान। कौन सी? आनंद कलेक्शन, आनंदपुर हाउस। आनंदपुर हाउस। अच्छा, आनंद फूट आउट। अच्छा, तो कब से यहाँ दुकान है आपकी? हमारी तो 35 साल हो गए। ओके, यहीं गिराने वाले हो। इस बाजार का क्या नाम है? मेन मार्केट। तो ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार लाडवा में जनता क्या फैसला करने वाली है? लाडवे की जनता का भी जो से मुकाबला दोनों में ही है, हाँ। कांग्रेस में और बीजेपी में। हाँ, जो सी जनता की प्रॉब्लम है ना, भाई साहब ने बात की है, जैसे कि कोई भी यानी कि महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करता। इतने साल हो गए यानी कि जनता पिस रही है महंगाई में, किसी ने कोई भी इसका समाधान नहीं, सब आगे चले गए। अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, अब ये कुछ कर नहीं सकते, इन्होंने सिर्फ घोषणाएं कर दी है जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो दुनिया भर की घोषणाएं कर दी कि 1.5 लाख नौकरियां दे दी, तमाम तरह की सरकारी योजनाओं का पूरे पन्ने विज्ञापन 2 महीने तक छपा कि कितना काम कर दिया हाँ है। जी, हाँ जी। तो काम हुआ तो नहीं ना, खाली विज्ञापनों में ही है ना काम। तो अगर काम हो तो हाँ दिखेगा भी, हाँ भी काम हुआ है। विज्ञापनों में काम होना और कहने में यानी कि बड़ा अंतर होता है। तो आप लोग क्या चाहते हो इस बार? हम लोग यही चाहते हैं भी आम जो सी जनता की जो सी आवाज़ है, हाँ, महंगाई को ख़त्म करो, भ्रष्टाचार को ख़त्म करो। ये जो सा फ्री का तोहफा दे रहे थे, अभी बिजली फ्री देंगे या ये करेंगे, और बिजली फ्री की बजाय बिजली का यूनिट का जो सा रेट है वो कम करो ताकि सबको फ़ायदा हो। जिनको बिजली फ्री मिल जाती है वो उनको तो सारा कुछ मिलता है। बच्चा पैदा होने से शादी तक यानी कि सारा कुछ उनका फ्री मिलता है। हम जो से मीडियम पब्लिक के, जिनके मीडियम परिवार के लोग, उनको क्या मिलता है? वो तो सिर्फ पिस ही रहे हैं ना इस चीज़ में। तो इस बार क्या चाहते हो आप लोग? इस बार ये चाहते हैं भी जौन सा आदमी डिजर्व करता है। जौन सा मतलब? जौन सा मतलब है, अगर बीजेपी इतना टाइम 10 साल हो गए इनको देखते हो, अगर नहीं करती तो कांग्रेस को आपको दे के देखो ताकि पता चले भी। हाँ भी, तो मान लो 10 साल पहले कांग्रेस भी थी, उस समय काम उस होता टाइम तो, हाँ उस टाइम काम होते थे। मतलब 10 साल पहले यानी हुड्डा उसमें सरकार किसी या प्रकार का भी किसी भी व्यापारी बंदे को कोई भी नुकसान नहीं था जितना कि अब इस टाइम नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? मार्केट सारी ठप पड़ी है सारी, बिल्कुल वो काम शाम नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, चलिए, तो और कुछ लोग आ गए। बेटा, आप बच्चों को हट जाओ, आप शायद मेरे ख्याल से आप हो भी नहीं वोटर, तो बच्चे मत रहो इसमें। आप क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हैं। जिम्मेदार है। तो मैं तो ये फटका देखा तो मुझे लगा कि आप पटका जी अभी सिख लोग हैं। पगड़ी क्या? पगड़ी तो चलो अभी नहीं बांधते, कभी बांध भी लेते हैं गुरुद्वारा। क्या साहब शुभ नाम है जाते हैं। आपका? सुरेंद्र सिंह है जी। तो आप क्या करते हो? खेती किसानी। खेती है। तो यहाँ कैसे बाजार में? मार्केट है जी, कुछ अच्छा। सामान वगैरह लेने तो के। क्या अब देखा आप- प्रचार हाँ? करते हुए तो फिर चलो सुनना, क्या? आप बोल रहे थे ना, ओ, तो बोल इसलिए रहा था, वो समझा बोलना कि तो- क्या हाँ। इसलिए हो रहा है। तो क्या इस बार आप लोग क्या चाह रहे हो यहाँ से इस बार? बदलाव जरूरी है जी, 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, बदलाव जरूरी है जी। क्यों बदलाव जरूरी है? बदलाव देखो जी, काम कौन से हुए हैं? काम तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ घोषणा हो रही है सारी। अब ये 3 महीने से ये बदल दिया, 9.5 साल उसके पूरे वो उसने भी
पीपली अड्डे के लिए बोला था, बस स्टैंड के लिए कि उसको बनाएंगे। एक मिनट रुकना जरा, दो लोग जा रहे हैं, जरा इनको रोकता हूँ। एक मिनट। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कमलदीप ठाकुर। आपका? संजीव। कमलदीप, क्या करते हो आप? मैं इंडियन आर्मी में हूँ। ओहो, तब तो सर्विस में हो। यस। तब तो आपसे नहीं पूछेंगे हम पॉलिटिकल सवाल, ठीक है Thank कमल? you. वैसे बहुत अच्छा लगा कि आर्मी वाले से मुलाकात, लग भी रहे हो एकदम जवान टाइप से आप। थैंक यू। चलो और ठीक कैसे है, हो आप? ठीक हो? बहुत शुक्रिया, थैंक यू Thank थैंक यू। चलो, आपका क्या शुभ नाम है? रामनाथ सैनी। क्या करते हो आप? नौकरी? सरकारी? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट? तब तो आपसे बात हो सकती है। तो इस बार लाडवा की जनता क्या सोच रही है? मुख्यमंत्री यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वीवीआईपी सीट हो गया है लाडवा, हाँ जी। तो ये मुख्यमंत्री का अच्छे बाजी विचार है। हैं? मुख्यमंत्री का अच्छे विचार है। इलेक्शन हाँ। में भी आगे किसी को वोट देंगे। किसको? मुख्यमंत्री को, नायब सैनी को। क्यों बताओ जरा, नायब सैनी ने अच्छे वो करके जी, अच्छी वो क्या मेहर क्या की अच्छा अपनी। किया? जैसे बहुत काम करके अच्छे, बताओ ना, कुछ काम बताओ। बहुत काम करके हैं जी। जैसे लोगों को भाईचारा, साथ में बैठना, भाईचारा साथ में बैठना, कहीं भी जाना, कोई भाईचारे ने कोई काम लेना हो, काम क्या किया? ये तो कुछ काम भी तो कोई बताओ। भी काम पड़ गया जी, कोई जैसे कोई भी तो आप कुछ क्या? काम तो बताओ। कोई नौकरी का काम हो जी, भाई सब अच्छा काम। एरिया अच्छे काम किए। अच्छा काम किया। चलो, ये इनसे जरा, आपका शुभ नाम? सोहन लाल जी। क्या करते हो? ये दुकान आपकी है क्या? नहीं जी नहीं, अच्छा, क्या करते हो सोहन आप? जॉब करते हैं। तो इतना गुस्से में क्यों? नहीं जी नहीं, प्राइवेट। तो आप लोग इस बार क्या चाहते हो लाडवा में इस बार? लाडवा में परिवर्तन चाहते हैं जी। परिवर्तन? हाँ जी। मतलब नए कांग्रेस सरकार देखना चाहते हैं। क्यों कांग्रेस सरकार देखना चाहते हो? 5 साल में 10 साल में हुआ नहीं हरियाणा में कोई भी विकास नहीं। हैं? हरियाणा में 10 साल में विकास ही नहीं हुआ, न लाडवा में हुआ। अच्छा, हाँ जी। 5 साल नायब सैनी सांसद रहे हैं ऐसे, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया जी, कोई भी जब 5 कुरुक्षेत्र साल। के सांसद थे हाँ जी 19 से 24। हाँ जी। अच्छा, अब मुख्यमंत्री बनकर क्या करेंगे जी? हालांकि 24 के पहले वो तो खट्टर के समय, जब खट्टर को हटाकर इनको बनाया गया तो तो उसके बाद भी नहीं कुछ हुआ जी लाडवा में। तो लाडवा के लिए तो कोई घोषणा नहीं, कोई कुछ नहीं। लाडवा तो वैसी का वैसी है जी फिर भी। लेकिन कहते हैं डबल इंजन की सरकार से बीजेपी वाले कह रहे हैं 10 साल बहुत विकास हो गया हरियाणा का। वो नहीं, कुछ नहीं हुआ सर। लाडवा के कोने कोने में जाके देख लो, कहीं भी विकास नजर आता तो आपको। पहले गाँव में हुआ चले था जाओ। जो बदलना चाह रहे हो आप तो? हाँ जी, पहले विकास था। पहले रमेश गुप्ता जी कांग्रेस MLA बने थे, सरकार थी हुड्डा की, उस टाइम बहुत काम हुआ। उस टाइम का काम है लाडवा के अंदर, उसके बाद कोई भी नहीं करवा सकता। चलो ठीक है, इधर आइए जरा, ऐसे ही जरा 5-7 लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह है। क्या? करण सिंह। करण सिंह जी, चश्मा बनाते हो आप? नहीं, घड़ियाँ बनाते हैं, घड़ियाँ बनाते हैं। अच्छा, घड़ियाँ बनाते, मैंने वहाँ चश्मा देखा। अच्छा, इधर घड़ी में भी में। यहाँ बच्चों का रख रखे हैं। तो वो बगल वाला दर्जी कहाँ है? वो चले गए कहीं? वो चालेंगे। आप यहीं के रहने वाले हो लाडवा के? हाँ, लाडवा। तो इस बार आप लोग क्या सोच रहे हो लाडवा से? किसको जिता के भेजना चाह रहे हो? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? एक मिनट, मुझे इधर आने दो जरा। क्यों बदलाव होना चाहिए? बदलाव नहीं होना चाहिए जी। ये मेरी दुकान है। हाँ। मैं खड़े हुए बैठे सड़क के ऊपर बैठे मैं। हाँ। मेरी 3 लाख इनकम कर रखी, 2.5-3 साल हो गए माना, फिर दिन धक्के खाने ना का ठंडे होना है। आज थोड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई है। किस चीज़ की सुनवाई नहीं हुई? फैमिली आईडियों की। अच्छा, फैमिली आईडी एक बड़ा सवाल यहाँ, परिवार हाँ। की आईडी जो बन रही है, तो उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है आपके? गड़बड़ी तो सारे ने रही। पहले तो 1 लाख इनकम कर दी, फिर 81 कर दी, फिर 3 लाख कर दी। आपकी इनकम 3 लाख दिखा दी? 3 लाख दिखा दी साल की साल 3 की? अच्छा, और आपकी होती कितनी है? और देख लो आप, यहाँ से सारे दिन 50 रुपये भी नहीं आते हैं। 69 साल की उम्र मेरी होगी, आंखते में नहीं देखता, फिर मैं कागज ये अपने आप उन्होंने साल में 3 लाख बना दिया आपकी? हाँ, अपने आप बना दी। कोई सर्वे किया? क्या किया? नहीं, सर्वे भी नहीं करना, तो पता नहीं लगा कोई तो पहले 1 लाख किया, फिर 3 लाख कर दिया? फिर 180 हुई, 1 लाख थे, अच्छा फिर 3 लाख, अच्छा। इस तरह हुई। और तो कोई टैक्स वैक्स का भी कुछ हुआ? नहीं, टैक्स तो खैर कुछ नहीं था हमारे पास। क्या लेंगे, हमारे पास थे 50 तो रुपये। 1 लाख से आपका मान लो 3 लाख कर दिया, तो उससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान देखो, जो गरीब आदमी के राशन कार्ड सारे कट गए। हाँ। राशन कार्ड हमारा सारा कट गया। जो हमारे सुविधा मिला थी वो कुछ नहीं मिल रहा इस टाइम। अब ये छोटी सी दुकान है, इनका इनकम ये फैमिली आईडी बनने का जो प्रोजेक्ट शुरू किया था खट्टर ने, हाँ, उसको खट्टर लेकर ने। यहाँ हाँ, उनने बहुत तो- लोग खट्टर से नाराजगी है। हाँ जी, और उसमें बिल्कुल। बहुत उल्टा पुल्टा हुआ है। कई जगह दूसरे का मकान दूसरे का हाँ, दिख गया, हाँ, यही जिसका हुआ। मकान है वो किसी और का चढ़ गया मकान, तो इस तरह का बहुत हुआ है। हाँ? हाँ, इस तरह है। इनकम भी बढ़ गई। हाँ, इनकम भी तो इस बढ़ बार गई। क्या चाहते हो आप? बदलाव चाहिए। बदलाव में किसको लाना चाहते हो? कांग्रेस, क्यों? बस कांग्रेस पहले भी ठीक रही,
अरे भी ठीक रहेगी। पहले कांग्रेस की 10 साल रही तब भी तो गड़बड़ी थी, नहीं, करप्शन करते बीजेपी नहीं, वाले। न्यू तो लोग कहते रहे हैं, मैं फिर भी ठीक से। अच्छा, हाँ, पर यहाँ तो इनके राज में तो कोई पूछ भी और ये कह रहे हैं मोदी जी और इनके खट्टर जी और बाद में नायब सिंह सैनी के डबल इंजन सरकार में बहुत काम हो रहा है। नहीं। कहाँ से हो रहा? दिखा दो मन्ना लाडू में एक 4 बंदा दो, एक थारे सामने आ दो, सड़क के बीच में ना पानी भागेगा बारिश में। हाँ, ये भी दिखा दूँ। 10 मिनट रुक जाओ, जो थोड़ी सी बारिश भी आएगी ना, पानी नहीं भागेगा। अच्छा, हाँ, और बोलो कहाँ से क्या विकास कार्य हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। तो अभी तो लाडवा से अभी पहली बार ही तो चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है नहीं, वो बन जाएंगे। पहले भी 5 साल रहा, 4.5 साल रहा। हाँ, कुरुक्षेत्र का हाँ, MP। नायब हाँ, MP रहा। हाथ थोड़ी लाडू में कहीं भी दर्शन नहीं दिए उसने। अच्छा, हाँ, चलो तो ये इनकी नाराज़गी सुनी आपने। ऐसे 2-4 लोगों से और बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? बाहर के हो आप? यहीं के हो? हैं? बाहर के हो? चलो इधर आ जाओ, यहाँ आपसे बात कर सकता हूँ? क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? सुभाष। सुभाष। और आपका? परवीन। प्रवीण। तो सुभाष जी, हम लोग दिल्ली से आए, मीडिया वाले हैं, ऐसे लोगों से बात करने के लिए। तो इस बार चूंकि चुनाव है, तो आप लोग इस बार क्या सोच रहे हो? लाडवा से किसको जिता के भेज? लाडवा से तो जी कंपटीशन है पूरा पूरा है? हाँ। किसमें ये किसमें? नायब सिंह सैनी और जो इससे अपना बीजेपी से है, और अपना ये अपना क्या नाम है इसका, कांग्रेस। कांग्रेस से मेवा सिंह। सिंह हाँ, है जी। दोनों का कंपटीशन है, तगड़ा है। तकड़ा है। कोई कहता है कांग्रेस को जिताएंगे, आपस में ही एक दुकान छोड़कर दूसरी दुकान, कोई कहता है बीजेपी को जिताएंगे, हाँ, कोई कहता है बीजेपी का तो जो सांसद था ये अपना नायब सिंह एक बार भी आया नहीं यहाँ, उसको क्यों जब जिताएंगे? कुरुक्षेत्र के सांसद थे नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री बनने के पहले तक 2019 में चुने गए थे, उसी का जिक्र लोग कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं आए तो उनका बीजेपी को जिताएंगे, कोई कह कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस का भी यहाँ कल भूपिंदर सिंह हुड्डा आ रहे थे, बहुत रश था, बहुत कांग्रेस का तो रश। आप क्या चाहते हो इस बार? मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सोच विचार करके, दोनों ही तरफ ठीक है, वक्त की टक्कर दोनों की है, टक्कर दोनों की है। बाकी नायब सिंह के चांस भी बहुत हैं बहुत यहाँ। हैं, हाँ। वो इसलिए है, वो सीएम रहा, हाँ। अपने हल्के का है, इसलिए कह लो, या फिर ये कह लो कुछ पेंडिंग में काम है, बाईपास है, कोई रेलवे का है, हर प्लान में कह देते हैं बढ़ाएंगे। तो ये कुछ वादा ऐसा कर रहा है, अब मैं एक सब काम आपके पेंडिंग वाले तो आपको लगता है कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी इस बार? तो सरकार तो देखो जी बढ़ेगी, कांग्रेस के भी कह रहे, ये भी कह रहे, अब क्या कह सकते, दोनों तरफ टकराव, दोनों तरफ टकराव। लेकिन ज़्यादा यहाँ बाजार में किसकी बात कर रहे हैं लोग? बस लोग तो माहौल यहाँ किसका दिख रहा है? माहौल तो ऐसा है जी, एक इधर से बोल लेगा वो बीजेपी का, अगर आगे चले जाओगे तो कांग्रेस का। तो अब डिवाइड कर लो, टक्कर है पूरी, टक्कर है पूरी, डिवाइड कर लो। दुकान वाले से 1-2 लोगों से इधर आना, आपसे बात कर सकता हूँ? हैं? परेशान हो? नहीं, परेशान नहीं है। हाँ, परेशान वाली बात। तो अपनी बात बताओ जो भी आपको मन करनी। क्या नाम है आपका? अशोक। हम तो खाली ये पूछ रहे हैं कि क्या मुद्दा है चुनाव का यहाँ हाँ जी, लाडवा में? विकास का मुद्दा है। विकास का? हाँ जी। तो वही तो पूछ रहे हैं, तो इसमें कौन सी बात है? हम और तो नहीं कुछ पूछ रहे हैं। विकास का मुद्दा है, तो विकास हो रहा है वो मुद्दा है या नहीं हुआ वो मुद्दा है? नहीं हुआ पिछले 5 साल में विपक्ष का एमएलए होने के कारण। ये शादियों का सामान है सारा हाँ, पीछे, शादी आप ही की का दुकान भी। है? हाँ जी, हाँ जी। ये देखो सब दूल्हे को पहनाने के लिए नोटों की माला है पीछे। हाँ जी, तो ये तो नोट असली है सब? असली है। तो एक माला में कितना नोट लगा हुआ है? वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर According क्या to- गए, हाँ 500 का, 1000 का, 2000 ओके, का। तो आप कह रहे हो विकास नहीं हुआ 5 जी। साल, 10 साल में नहीं हुआ या 5 साल में नहीं हुआ? हाँ जी, पिछले बस मेरे कहने का मतलब है सत्ता पक्ष का एमएलए हो तो वो विकास होता है। तो सत्ता पक्ष, अच्छा, हाँ, हमारा तो विपक्ष का एमएलए था ना, इसलिए नहीं हुआ। इसलिए थोड़ा सा तो अब मतलब अगली बार क्या चाहते हो आप? देखते हैं जैसा होगा। लेकिन सत्ता पक्ष का एमएलए, मान लो यहाँ मेवा सिंह एमएलए थे, बट सांसद तो कुरुक्षेत्र के 4.5 साल नायब सिंह सैनी ही रहे, तो डबल इंजन की सरकार थी, सांसद थे, हाँ जी, तो उस समय विकास क्यों नहीं हुआ? बस जो भी हुआ ठीक है। चलो, नहीं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार। हैं? राजकुमार। तो राजकुमार, हम तो ऐसे घूम के राजकुमार जी बात करते रहते हैं चुनाव का, तो चूँकि हम लाडवा आए तो लगा ऐसे लोगों से बात किया जाए। देखिए दर्जी हैं
और यहाँ लेकिन कपड़े की दुकान नहीं है, फिर यहाँ अलग से आपने ये ठिया ले रखा है लगता हाँ है जी। हैं? हाँ जी। इसका किराया देते हो? नहीं, हाँ, मेरे से लेते नहीं। इन्होंने दुकान वालों ने दे रखा है। हाँ जी, अच्छा, तो ऐसे आपके पास जो कस्टमर आते हैं उसके हिसाब से आप उसके हिसाब करते से हो? करते हैं। तो और रहने वाले यहीं लाडवा के हो? लाडवे की तो आप लोगों के लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? चुनाव का विकास नहीं हुआ यहाँ पर, लाडवा में विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ कुछ कोई काम नहीं हुआ मतलब? ना। पहले एमपी बना था, एमपी बन के शकल भी नहीं दिखाई इसने मुख्यमंत्री ने। नायब सिंह सैनी ने। हाँ। ये एक जनरल यहाँ पे नाराज़गी है कि नायब सिंह सैनी 4.5 साल लगभग मुख्यमंत्री सांसद रहे कुरुक्षेत्र के, एमपी बनने से मंत्री मुख्यमंत्री बनने से पहले, और बहुत सारे लोग करें यहाँ कभी आए नहीं। आई नहीं, शकल ही नहीं दिखाई। जब पीछे शकल नहीं दिखाई आपको हम क्या करेगा गई। अच्छा, हाँ, एक बार भी नहीं आया चुनाव जीतने को? दिखे हाँ? ही नहीं। अच्छा, आप इलेक्शन में दिख रहे हैं बस ये। तो अभी आए कि नहीं? एक दिन नामांकन में आए थे अभी 4-5 दिन पहले। हाँ, नामांकन में आए थे बस। तो अब इस बार क्या चाहते हो आप लोग? अब कि वैसे तो बदलाव चाहते हैं वैसे। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार की बात यहाँ सब लोग कर रहे हैं? बीजेपी आएगी, हुड्डा की? और क्यों बदलाव, क्यों हुड्डा की? इसने कोई काम नहीं किया ना। अच्छा, हाँ जी, तो कोई खाली काम नहीं किया। अच्छा, तो खाली यही मुद्दा है कि लोकल विकास नहीं हुआ या और कुछ मुद्दा है यहाँ? यही मुद्दा है बस। ओके, चलिए आइए, इधर आइए। नहीं नहीं, थैंक यू। आपसे बात कर सकता हूँ? आप तो युवा हो, आपकी दुकान है ये? अच्छा, ये सारी शादियों वाली दुकान है? हाँ जी, शादियों का सामान मिलता है सारा। आपकी शादी हो गई कि नहीं? नहीं, अभी कहाँ है। आपकी नहीं हुई? आप सबके लिए यहाँ माला, यहाँ नोटों की माला रख रखी है। पहले लोगों की तो करवा दे। हैं? लोगों की तो करवा दे पहले। क्या नाम बताया? राहुल है ना? राहुल। पढ़ाई हुई कहाँ तक हुई आपकी? मेरी बीए। अच्छा, ये आपके फादर के समय से है? पुश्तैनी? हमारी 70 साल पुरानी दुकान है। 70 साल पुरानी। और बाजार का नाम क्या है पूरे बाजार? बाजार लाडवा। मेन बाजार लाडवा। तो ये बताओ राहुल ना, हाँ जी, कि आप लोगों के लिए, चूँकि यूथ हो, आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है यहाँ? चुनाव यहाँ पे सर कि हमारी कितने सालों से बाईपास की मांग है यहाँ पे। आज तक यहाँ पे बाईपास नहीं बना। कोई मर्जी सरकार आई सर, कोई बाईपास नहीं बना यहाँ। मेन हमारी समस्या बाईपास क्या, रोड जाम हो जाते हैं यहाँ पे। हमको अपने घर जाने के लिए भी 15 मिनट लगते हैं। शाम के टाइम आप इधर चौक पे देखोगे जाम ही जाम मिलेगा आपको वहाँ पे। हमारी मेन मुद्दा यही है, बाईपास चाहिए हमें। तो बाईपास क्यों नहीं बना? नायब सिंह सैनी 4 साल से ज़्यादा सांसद रहे यहाँ पे नहीं बना सर, विकास कुछ नहीं है यहाँ पे। एमएलए एंटी पार्टी का था ना, उस कारण यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, ये भी होता है कई बार कि सरकार किसी और की है और अगर स्थानीय विधायक किसी और पार्टी का, मतलब विपक्ष का, तो लोगों को लगता है कि उससे भी काम नहीं हुआ, ऐसा लगता है। लेकिन मान लो उसके बाद भी नायब सिंह सैनी अगर सांसद थे कुरुक्षेत्र के, सरकार वहाँ हरियाणा में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, तो बनाना तो सरकार को था, कोई कांग्रेस के जो विधायक को तो था नहीं। सर वो तो हमें पता नहीं उस चीज़ का, जो थे पर विकास। अच्छा, इस बार क्या चाहते हो फिर आप? अब की बार देखते हैं सर, जनता बताएगी। खाली मेरे कहने से कुछ नहीं यहाँ होता। चर्चा क्या हो रही है सब? नहीं, अभी तो सर दोनों साइड की पार्टी की टक्कर है? हाँ, दोनों की टक्कर है। वो टक्कर में कौन ज़्यादा भारी पड़ रहा अभी है? कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं कह सकते। वो तो वोटिंग होएगी जब तभी पता बड़ी चलेगा। टक्कर है। हाँ, रिजल्ट ही बताएगा वो तो। आप किसको लाना चाहते हो सरकार में? हम तो जो होएगी जनता के साथ चलेंगे जी, जैसे घर के और कुछ मुद्दा है इसके अलावा? नहीं, हमें मेन बाईपास चाहिए, लाडवा का नाम चाहिए। अच्छा, ये लाडवा में बहुत लोग बाईपास का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ बाईपास एक बड़ा सवाल है लाडवा के लोगों के लिए। आपसे बात कर सकता हूँ? क्या शुभ नाम है आपका? दीपक। ये शूज़ की दुकान है शायद। अब बहुत पुरानी मार्केट है ये लगती है। सबसे पुरानी मार्केट यही है। अच्छा, जी बैठिए। नहीं कोई बात नहीं, खड़े होकर बात कर लेते हैं, सहूलियत मुझे भी रहेगी। आप भी अरे रे सुन रहे हैं दीपक जी, ये देखिए ये वहाँ भाषण चल रहा है कुरुक्षेत्र में, अभी हुआ है उसका, ये सुन रहे हैं। नायब सिंह सैनी और इनका भाषण मोदी जी का कुरुक्षेत्र में हुआ है, वही सुन रहे हैं दीपक। हाँ, लाइव आ रहे हैं ना वो। हाँ। तो ये बताइए दीपक कि आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है यहाँ? चुनाव का मुद्दा हमारा लाडवे का विकास होना चाहिए। हाँ, ये गलियां वगैरह टूटी हुई हैं। हाँ, और बेरोजगारी भी है। हाँ। बस यही चाहते हैं हम। तो बेरोजगारी है, गलियाँ टूटी है, और इसके अलावा? इसके अलावा तो बिल्कुल सही है। हमारी मौजूदा जो सरकार है बीजेपी अच्छी है। हाँ, कोई हमको कोई शिकायत नहीं है, सारी सुविधा हमको मिल रही है, और तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए। बस 2-3 मुद्दे ही हैं ये वाले, बाकी तो सब ठीक है। बेरोजगारी यहाँ पर है, थोड़ा काम, थोड़ा मार्केट में डाउन है, बस यही है। तो आप क्या चाहते हो इस बार? बदलाव चाहते हो सरकार का, ये क्या चाहते हो? नहीं, हम तो नायब सिंह सैनी हमारे मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं बहुत अच्छे हैं। पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे,
उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन विकास खट्टर से ये बताओ, बहुत लोग नाराज मुझे मिलते हैं। मैं मोदी जी की रैली में भी गया था, हाँ जी, वहाँ हाँ जी। बीजेपी समर्थक भी रुक रुक के कह रहे हैं ये तो अच्छा हुआ खट्टर बदल गए, थोड़ा और पहले बदल देते तो अच्छा होता। ऐसा है, हर एक बंदा कोई किसी की मतलब कोई बंदा मशहूर हो जाता है ना, तो उसका मतलब कोई वेल विशर भी होता है, और कोई बस हमारे लिए तो ठीक है। हमको तो ये नरेंद्र मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, इनका नाम है और इनका डर भी है, और काम बढ़िया हो रहा है, हमको कोई मुश्किल नहीं है। तो जैसे कुछ काम जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है जो मोदी जी कर रहे हैं? देखो जी, मोदी जी ने विकास बहुत कराया। सबसे बढ़िया बात है, देखो कस्बों में तो चलो नहीं वो इतना ध्यान दे पाए, यहाँ पर थोड़ा विकास थोड़ा पीछे रह गया हमारा लाडवा, लेकिन वर्ल्ड वाइड में नाम हो गया और इंडिया लेवल पे बहुत काम हुआ है, बहुत विकास हुआ है, और हमको उम्मीद आगे भी विकास होता रहेगा। हम तो यही चाहते हैं मोदी जी दोबारा सरकार बने, इनकी नायब सिंह सैनी जी, और हम इनके पूरे सपोर्ट में। चलिए, तो इनके हिसाब से इनका मुद्दा भी आपने सुना। अब इधर पीछे फिर आते हैं, कुछ लोग हैं, आप लोगों से बात कर सकता हूँ? क्या शुभ नाम है आपका? संजय नाम है मेरा। आपका नाम? बंटी मलिक। मैं दिल्ली से आया हूँ, पत्रकार हूँ, ऐसे घूमते घामते लोगों से बात करता रहता हूँ। तो मैं समझना चाह रहा हूँ चुनाव का मुद्दा आपके लिए क्या है लाडवा में और ऐसे ओवरऑल हरियाणा में? क्या जानना चाहते हैं? क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर आप लोग वोट करोगे इस बार? महंगाई के मुद्दे पे बात करेंगे। महंगाई के मुद्दे पर? महंगाई बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। हाँ नौकरी का सवाल है। हाँ बच्चों के पास नौकरी नहीं है। हाँ। जो हमारे पास बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जो ऐसे ही घूम रहे हैं, छोटी छोटी दुकानों पे काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है। ये आपका है कि इनका है? इनका। ओके। हाँ, पड़ोसी है। अच्छा, पड़ोसी। आपकी भी दुकान है? अच्छा अच्छा, ये बगल में इनकी दुकान है। अच्छा, दोनों की। तो क्या चाहते हो, लाडवा में कोई काम हुआ कि नहीं? जैसे लाडवा में जो एमएलए बना वो विपक्ष का था, हाँ, तो इसलिए उसको ज़्यादा गवर्नमेंट ने उसको तवज्जो नहीं दी, या मतलब उसको सहायता नहीं की उसकी, हाँ। तो इसलिए ज़्यादा काम नहीं हो पाया। बट सांसद तो कुरुक्षेत्र के 4 साल से ज़्यादा नायब सिंह सैनी रहे, डबल इंजन की सरकार थी, चाहते तो होता। 5 साल में तो नज़र भी नहीं आए वो नायब सिंह सैनी में। अच्छा, हाँ, ये बहुत लोग कह रहे हैं कि नज़र नहीं आया 5 साल, मतलब 5 साल से कम रहे, लेकिन 4.25 साल 4.5 साल जो भी रहे सांसद। फिर 5 महीने हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, उन्होंने लाडवा में अगर इलेक्शन लड़ना था तो लाडवा के लिए कुछ सहयोग कर देते, कोई कॉलेज, लड़कियों के लिए कॉलेज बनवा देते, बच्चों के लिए कोई कॉलेज बन जाता। यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। एक मिनट रुकना, आपसे भी बात करूंगा जरा। वो तो लाडवा लड़ना ही नहीं चाहते थे, वो तो करनाल लड़ना चाहते थे, उनको ये तो सर उनकी विशेषता है ना कि वो क्या करना चाहते हैं, मैं उनके लिए तो जवाब नहीं दे सकता ना। सही बात है। तो आप लोग क्या चाहते हो इस बार, किसकी सरकार चाहते हो? सरकार किसी की भी है, कोई पार्टी से भी नहीं है, जो सरकार वही है जो बच्चों का काम करे। कोई मतलब पार्टी से विशेष नहीं है, विशेषण ये है कि जनता का काम होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हो इस बार? देखो जी, मैं चाहता हूँ भी एक बार नायब सैनी जी आए, सीएम है वो, और उनके आने से सीएम सिटी बन जाता है। तो हो सकता है जो अब तक नहीं बना रहा खट्टर साहब के साथ, हो सकता है जो अब तक नहीं हुआ आगे हो जाए। लेकिन ये लगता है कि सरकार बीजेपी की आएगी? 50-50 तो इस पर भी सवाल है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है सरकार इस बार बीजेपी की ना आए। मुकाबला है इस बार, कड़ा है, पहले वाला नहीं है कि बीजेपी जीती पड़ी, ऐसा नहीं है, मुकाबला है इस बार। सच में मुकाबला है। वैसे अगर मैं बीजेपी के साथ हूँ तो बीजेपी कहने में जोर नहीं लगता, बिल्कुल। अगर मैं कांग्रेस के साथ हूँ तो कांग्रेस कहने में जोर नहीं लगता, ठीक है ना। लेकिन मुकाबला है, टक्कर है, इजी किसी के लिए नहीं है। किसी के लिए। आपको क्या लग रहा है, बहुत कड़ी टक्कर है इस बार? हाँ जी, कड़ी टक्कर है जी। जैसा भी होगा, जैसे जनता का रुख होगा, जनता उनको सहयोग करेगी। कुछ भी हो सकता है मतलब? या आपको ज़्यादा किसका माहौल दिख रहा है? आप इतना घूमते हो, मैं तो बाहर से आया। 1 मिनट, मेरे को लगता है कि कांग्रेस की सरकार है। ये दोनों अगल बगल हैं, देखिए, और दोनों दोस्त भी हैं। इनको लग रहा है बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, दरअसल आएगी किसकी, वो तो टक्कर कर रहे हैं। और इनको, इनकी बात आपने सुन ली, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनको लगता है कांग्रेस की आनी चाहिए, शायद आप ये कह रहे हो। हाँ जी। हाँ, आपका शुभ नाम? जयप्रकाश। जयप्रकाश। तो आपका भी कोई दुकान है यहाँ पे? आपकी कौन सी दुकान? अच्छा, तो जयप्रकाश जी, आप इस बार, आपके लिए चुनाव का लाडवा में क्या मुद्दा है? मुद्दा तो विकास का ही होता है सर, जहाँ भी देखोगे आप। पर इस बार बीजेपी के मतलब कोई जो कांग्रेस है, हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं इस बार। क्यों? देखो, विकास के कार्य में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के राज में ज़्यादा विकास हुआ है।
मतलब जैसे हमारे बाज़ार में देख सकते हो आप, बहुत मंदा है बीजेपी की लहर में, तो कांग्रेस को ज़्यादा वोट देना चाहिए। लेकिन ये तो मोदी जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, डंका दुनिया भर में बज रहा है, सब यहाँ सब अमन चैन है, नौकरी की बारिश हो रही है, अखबारों में इतना विज्ञापन छप गया करोड़ों अरबों रुपए का कि 1.5 लाख नौकरियाँ मिल गई, सब विकास की। पिछले 2 साल से 13 लाख बच्चा फॉरेन में गया। अगर इतना यहाँ काम होता तो बच्चा फॉरेन क्यों जाता? हरियाणा और पंजाब से 13 लाख बच्चा बाहर गया है फॉरेन। अगर इतना यहाँ काम होता तो ये बच्चे बेचारे वहाँ मजदूरी जाके ना करते। ये तो शुक्र करे गवर्नमेंट भी कि इतना बच्चा बाहर चला गया, नहीं तो उनके बाल नोच देते वो बच्चे, क्योंकि नौकरी नहीं है। माँ बाप से देखो, जो तो माँ बाप बेचारे अपने ऊपर कलेजे पे पत्थर रखकर अपने बच्चे को अपने दूर भेजते हैं, 7 समुंदर पार भेजते हैं। अगर इतना काम होता तो कैसे होता सर वो? अगर यहाँ नौकरियाँ होती तो कौन अपने कलेजे के टुकड़े को 7 समुंदर बाहर भेजता? लेकिन मान लो नौकरी के लिए तो विदेश तो दशकों से लोग जाते रहे, कई बार जाते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए भी जाते हैं, और सबको सरकार सरकारी नौकरी कैसे देगी? फिर सरकार से हम अपेक्षा क्या करते हैं सरकार से? अगर सरकार कुछ करना नहीं चाहती फिर सरकार का फायदा क्या है? लेकिन सरकार सबको सरकारी नौकरी दे सकती है, आप सोचो। सरकार, सरकार आप मेरी समझे मतलब नहीं बात जैसे- सर। मैं सरकार समझ रहा हूं अपने लिए तो पेंशन का संविधान, अगर जितने भी संविधान, जैसे एमएलए अगर 3 बार मरा तो उसे 3 बार पेंशन मिलेगी। एक बार एमपी बन गया तो उसके एक बार एमपी की वो मिलेगी। हाँ, मतलब उनको मिलता रहता है, एक बार जीत गए। जनता के लिए क्या है? जनता के लिए तो जो नौकरी है उसकी भी पेंशन बंद कर दी। अब उसमें थोड़ा स्कीम में बदला ना उन्होंने, एनपीएस और ओपीएस के बीच में एक नया कुछ लेके आए। लेकिन आम जनता को बस वही है, एक तरफ 5% कम करते हैं, दूसरी तरफ 20% बढ़ा देते हैं जीएसटी। अब कैंसर की दवाई पे कम किया और किसी चीज़ और पे बढ़ा देंगे। आम जनता को क्या राहत है? पेट्रोल पीछे से आप देखो, अगर मैं भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ, देखो इकनॉमी में हमारे पेट्रोल हमारे को इतना सस्ता आ रहा है, लेकिन उस पर 300% टैक्स है। वो जनता से ही भरा जा रहा है ना, कहाँ से भर रही है जनता? तो ये सब मुद्दा है कि नहीं आपके लिए? वैसे विपक्ष वाले ज़्यादा बोलते हैं जी, जो विपक्ष में होते हैं उसके बाद बहुत सवाल होते हैं। चलो आ जाइए इधर, आगे आते हैं, कुछ और 3-4 लोगों से बात करेंगे हम। 2-3 दुकानदारों से और बात करते हैं, इससे ऐसे थोड़ा अंदाज़ा लगता है कि लोग क्या। तो आपसे बात हो सकती है? बात कर सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा जी। तो क्या शुभ नाम है आपका? नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी, ये दुकान कब से आपकी? सबसे पुराने हमारे बुजुर्गों के टाइम के। अच्छा, तो नरेश कुमार जी, हम लोग तो ऐसे ही घूम के बाज़ार में बात कर रहे हैं कि चुनाव का लोगों के लिए, लाडवा के लिए क्या मुद्दा है? मुद्दे का बाबूजी कुछ नहीं पता लगता किसी के अंदर खड़ने का। मुंह पर जो भी आएगा हाथ जोड़ के वोट आपको मिलेगी। अंदर क्या दो बटन क्या दबाएगा आएगा, वो अंदर का नहीं पता किसी का। आपके लिए क्या मुद्दा है? ऐसे जी अभी कोई मुद्दे का विचार नहीं बना है, घर वाले जो कहेंगे। अरे आप तो अब इतने बड़े हैं, आपको घर वालों को नीचे करना है। उनसे पूछना पड़ता है। किनसे पूछोगे आप? घर वालों से जी। एक सबसे बड़ी शिकायत ये है, हाँ। ये जो हमारा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है 5 साल का, कोई लेता तो है नहीं। कौन सा कार्ड? आयुष्मान कार्ड? हाँ। अच्छा। यहाँ घर वाली बीमार हो गई, वर्म हॉस्पिटल में गई, हम तो लेते नहीं जी। अच्छा। हम तो कैश ले में गई, ये देंगे 5-6 हज़ार रुपये ले लिए। हाँ। फिर वहाँ के वहाँ संतोष गुप्ता पे हाँ। उसे 4-5 दिन के 40-45 हज़ार रुपये ले लिए। मगर मैं तो लेता नहीं इसको कार्ड को, हमारे पैसे नहीं आते। फिर बताओ उसका फ़ायदा क्या है? तो आयुष्मान कार्ड से शिकायत है, इसके अलावा? इसके अलावा सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? यही सरकार लाना चाहते हो या बदलना चाहते हो? ऐसे जी सरकार में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जो सिलेंडर पहले कांग्रेस के सरकार में 25 दिन के बाद मिलता था, अब घर बैठ के आ रहा है। हाँ, भले दोगुनी कीमत में आ रहा हो, लेकिन आ रहा है। आ रहा है, कीमत कुछ भी हो। अच्छा, गरीब आदमी को राशन हर महीने जाकर ले आते हैं, क्या दिक्कत है गरीब आदमी को? हम तो लेते नहीं, गरीब आदमी जाकर राशन ले आता है। लोगों की पेंशन हर महीने आ जाती है बैंकों में, कोई दिक्कत नहीं है। खुश तो कोई अपने घर से नहीं होता कोई, चाहे मैं कितना भी काम कर लूँ। सही बात। मेरे बच्चे मेरे से नहीं खुश होने की। सही बात। तो आप क्या चाहते हो? आप तो इतना बोल गए, तो आप चाहते हो सैनी साहब की सरकार बने दोबारा, डबल इंजन वाली? क्यों नहीं बनेगी? जरूर बनेगी। ठीक है। हाँ, हाँ, समझ गया। यही तो 3-4 बार पूछने में पता चलता है। आप बताओगे कुछ? हो गया? इनकी बात में पापा ने बता दिया।
चलिए इधर 2-3 लोग हैं, इनसे बात करके। बारिश भी हो रही है अभी। आ जाओ इधर आ जाओ। नमस्कार जी। ये देखिए रंगरेज साहब है। रंगरेज बोले ना आपको, रंगरेज हुए? हाँ जी सर। ये मैन यही है? अजीत अंजुमन है सर। हाँ जी अजीत अंजुम। कैसे हो आप? सर बढ़िया। तो ये ब्लैक कलर कर रहे हो आप? हाँ जी। क्या क्या रंग रहे हो अभी आप? इसमें चुन्नी रंग रहे हैं सर ये। अरे आपका प्रोग्राम देखते हैं सर हम। ये देखो ये मिले अभी यहाँ पे, और ये हमारा वीडियो हाँ? नहीं इंटरेस्टिंग है कि मेरा वीडियो देख रहे थे अभी ये आपका प्रोग्राम डेली देखते हैं सर हम। ये मिल गए मुझे। 4 PM सर मेरा वीडियो 4 PM सर। आप जितनी नॉलेज देना चाहते हैं ना वो इसको है। वो मैं समझ गया। देखो ना मेरा वीडियो प्ले हो रहा है जो मैंने किया है आज सुबह किया है। चलिए तो अब ये बताओ, आप नाम बताओ अपना। अजय कुमार दीवान जी। अजय कुमार दीवान। हाँ जी। और इनका नाम? राजकुमार और अजय कुमार। और आज मैंने लगभग 1 बजे वीडियो डाला है, और ये वीडियो ये प्ले कर रहे थे अभी जब अचानक मिले। रंगरेज हैं, लीजिए आप। ये आज ही डाला है मैंने, हरियाणा की टॉप 5 सीटों में क्या होने वाला है। लीजिए 1 मिनट पकड़िए। अब अजय जी ये बताइए, थोड़ी जगह बनाइए हमारे लिए। तो ये बताओ कि आप लोगों के लिए चुनाव का क्या मुद्दा है इस बार? चुनाव के सही सर कई मुद्दे हैं यहाँ पे। एक बाईपास का मुद्दा है सर। हाँ। यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ रहता है। एक लेडीज जो कॉलेज नहीं है सर यहाँ पे। हाँ। और ये साफ सफाई का मुद्दा है काफ़ी। हाँ। इस तरह के मुद्दे हैं सर यहाँ पे। अच्छा, और महंगाई बेरोजगारी ये सब? वो तो है ही सर, रोजगार नहीं है सर यहाँ पे। तो ये बताओ, जैसे लोग 5 साल, लगभग 5 साल तो नहीं, मान लो 4 साल से ज़्यादा कुरुक्षेत्र के सांसद रहे नायब सिंह सैनी, डबल इंजन की सरकार रही। हाँ जी हाँ जी। तो काम वाम हुआ कि नहीं लाडवा में? सर वो आई नहीं यहाँ पे कभी। हाँ वही बहुत लोग कह रहे हैं आए नहीं सर यहाँ। अच्छा, तो जब तक सांसद रहे नहीं आए? नहीं सर हमने देखा नहीं कभी। अभी नामांकन में देख लिया ना, तो काफ़ी है। तो आना ही था इनको सर, जब पेपर भरने हैं, नॉमिनेशन करना है तो आना ही पड़ेगा सर। तो देखना काफ़ी नहीं है? नहीं देखना क्या सर, जो कुछ काम होगा जब भी कुछ फायदा होगा सर। ऐसे देखने से क्या होगा जी सर। जो सांसद है, जो क्षेत्र के लिए, एरिया के लिए, हल्का के लिए कोई काम करेगा सर, तो उसका तो कोई फायदा भी है सर। तो ऐसे क्या फायदा सर। तो ये बताओ, ये जैसे ये रंग रहे हो, बीच में हम बात करें, ये क्या कलर कर रहे हो आप? ये ब्लैक नहीं, कौन चीज़ है क्या ये? टी शर्ट है, पैंट है सर, इस तरह की। तो जैसे एक रंग दिया आपने काला में, किनका है? एक कस्टमर यहाँ तो है? कस्टमर नहीं है, चला गया। वो कितना लेते हो इसका पैसे? ये तो बुक कराने। चलो कोई बात नहीं। तो किस चीज़ से रंग रहे हो? ब्लैक क्या है? कोई बात नहीं, कलर क्या है वो? ब्लैक कलर। नहीं क्या, किस चीज़ से कलर बनाते हो ये तो रेडीमेड कलर हो। रेडीमेड कलर बोलना और बनाना है। तो आपके हिसाब से लाडवा का क्या मुद्दा है? लाडवा का ये बताएगा। नहीं आप बताओ, इन्होंने बताया। लाडवा का कोई मुद्दा नहीं ये सर मैंने बता दिए। महंगाई, बेरोजगारी, ये महिला कॉलेज सर, एक यहाँ बाईपास बड़ा जाम लगता है सर यहाँ पे। तो इस बार आप लोग, ये हल्का सर पिछड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है सर इस हल्के। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हो लाडवा से? कोई परिवर्तन, चेंज होना चाहिए सर, कोई सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी। तो सरकार बदलनी चाहिए, मतलब कांग्रेस की सरकार? हाँ जी। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? अभी 10 साल हो गए जी सर इनके, अब तो परिवर्तन होना चाहिए सर, चेंज होना चाहिए सर। तो आपने 10 साल मान लो कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी, 2005 से लेकर 14 तक, और इधर भी आपने 10 साल देखी, 14 से 24 मान लो। तो उस 10 साल और 10 साल में क्या पता? इस 10 सालों में सर परेशानी बढ़ी है, लोगों की परेशानियाँ बढ़ी हैं, कम नहीं हुई है सर। क्या बढ़ गई जो पहले नहीं? जैसे मुद्दे हैं सर, बेरोजगारी के, महंगाई के। हाँ। ये जाम की समस्या है सर यहाँ पे। अच्छा। साफ सफाई की समस्या है सर। इस तरह के मुद्दे हैं सर जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं सर। हाँ, तो इस बार लोग नायब सिंह सैनी, चूँकि यहाँ मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव लड़ने आ गए हैं, तो लोग क्या बात कर रहे हैं? वो उनका यहाँ से जीतने का क्या चांस लग रहा है? सर ऐसा है, वो जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं सर। तो कड़ी टक्कर है मतलब? टक्कर तो है सर, हारने के चांस ज़्यादा है। हारने के चांस ज़्यादा? बाकी जो निर्दलीय खड़े हैं वो अगर कम ज़्यादा उनकी वोट निकल आई तो हार जीत उसी पर डिपेंड है जी, जो 2 उम्मीदवार और खड़े हैं सर। हाँ, और तो टक्कर कांग्रेस से है? कांग्रेस ही है मेन।
फिर अंग्रेज़ साहब देखिए यहाँ बैठकर दुकान पर सारे वीडियो देखते हैं पॉलिटिकल और सब चीज़ से अवेयर रहते हैं और अचानक ही हमारा वीडियो देखते मिल गए, लेकिन आप बोल कुछ नहीं रहो। ये तो बोलो, ये तो काला रंग दिया, अब वो तो समझ गया। हम सार्वजनिक कुछ नहीं बोल सकते, बट ठीक। अच्छा कान में बोल दो, चलो। नहीं, कान में नहीं बोल, फिर बता दोगे। आपसे ज्यादा ये उठा देंगे मुद्दा। क्या आगे आ जाओ, क्या बोल रहे हो? मैं डर है कभी मोदी मेरे ही नए बंदे यहाँ दे उठका आने का, इनने ये खतरा है। क्या क्या खतरा है? कभी मेरी ने यहाँ रेडी हिट हुआ इकट्ठी करके बर्तन रखा दे घर में इतने जा भाई। हाँ, कोई आ जाएगा। हाँ, और ऐसे भी यहाँ काम कर डरते हैं ना, डरा लोग। सही बात करते वक्त डरते हैं, क्योंकि सत्ता में जो आदमी है सही वो बात, किसी के साथ कुछ भी कर सकते सही बात है। छोटा सा काम है, कोई आ गया तंग हैं, करने वाला। डरते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि हम 50-50 हैं। सही बात, सही बात, सही बात। पॉलिटिकली करेक्ट रह गए अपना बोल के। सही बात। आप भी शुरू में तो ऐसे ही कर रहे थे, धीरे धीरे खुले आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सर। शुरू में आप भी बच रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सरकार, जो आम आदमी का जो विशेषण है सिर्फ वो वोट डालने का है। सही बात। वो अपना वोट किसको देता है ये उसको अपना अधिकार। नहीं, हम तो मुद्दा पूछने निकले हैं, उससे हमें अंदाजा होता है, क्योंकि हमारा पत्रकार का तो यही काम है, समझना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो। जो आपने बता दिया, दुकानें बंद पड़ी हैं, काम नहीं है, कहाँ से लाएगा? सरकार जीएसटी पे जीएसटी बढ़ाई जा रही है, ये बेचारे जीएसटी भर के मर जाएंगे लोग, दुकानदार। सही बात है। ऊपर से वो फैमिली कार्ड और ये सब जो हुआ है, उस सबसे भी दिक्कत हो रही है लोगों को। बहुत दिक्कत हो रही है। होटल सरकार हो गई है, लोग बोल रहे हैं। सर आपका नाम अजीत अंजुमन है ना? हाँ जी, हाँ जी। मेरे को लगा ऐसा, मैंने लगा ना, देखा था। सही लगा, सही लगा, सही लगा। आपका शुभ नाम? राहुल। गुस्से में क्यों लग रहे हो राहुल? आपका नाम? मनु शर्मा। मनु शर्मा। क्या करते हो मनु आप? होटल का बिजनेस है। कहाँ? लाडवा में। लाडवा में। आपका? मेरा सेटरिंग है, स्टील सेटरिंग। अच्छा, तो ये बताओ, मैं तो चूँकि आप थोड़े युवा हो, आप लोगों के लिए चुनाव का यहाँ क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा तो कुछ नहीं है सर, चुनाव तो बढ़िया है। मेन दिक्कत जो है यहाँ हॉस्पिटल वगैरह, जो मेन दिक्कत है यहाँ हॉस्पिटल की दिक्कत है कि यहाँ हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था नहीं है यहाँ। हाँ, जिसकी लाडवा को सबसे ज़्यादा जरूरत भी है। तो इस बार आप लोग क्या सोच रहे हो लाडवा से? लाडवा से ये उम्मीद है, सीएम साहब जितने हम यही उम्मीद रखते हैं उनसे, अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य के लिए। 4 साल से ज़्यादा वो सांसद रहे, डबल इंजन की सरकार रही, ये सब बना क्यों नहीं? लोग कह रहे हैं कि आए नहीं 4 साल में। आए थे? आते ही रहते हैं सर, सांसद थे तो आए थे, आते रहते हैं। ये सब लोग बोल रहे हैं कि आए नहीं। नहीं, आते रहते हैं सर। तो घर भर जाते हैं। अपनी आपको, आप क्या चाहते हो? बीजेपी। क्यों? क्यों? काम हुआ जी बहुत, जैसे ग्रांटें आई है लोगों के पास, गरीब तबकों को यहाँ पे 2.5 लाख रुपए मिले हैं। में पहली बार चांस आया है सीएम सिटी बनने का, तो हम ये लोग अगर जो खोते हैं मूर्खता का काम है यहाँ पे। तो सरकार किसकी बनने की लगता है इस बार चांस? बीजेपी के है। चलो ठीक है। तो ये एक रैंडम कैंडिडेट, बहुत सारे लोगों से बातचीत की। अब हम जरा चलेंगे बाहर की तरफ, ऐसे आपको थोड़ा अंदाज़ा लगेगा। बाय, नमस्कार। रंगते रहो। चलिए, फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि कल जींद, परसों मैं हिसार रहूँगा, फिर सिरसा और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में। बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसको ख़त्म करता हूँ वीडियो को। आपका क्या शुभ नाम है? अमित कुमार। आप चाय पानी ले लो सर। अच्छा, आप कोल्ड ड्रिंक लाते हैं? आयुष्मान चलेगा, वहीं चलेगा। वहीं किसी की दुकान पर बैठ जाओगे जाकर, वो थोड़ी आयुष्मान बताएगा आपको। अच्छा, उनका जवाब दे रहे हैं। मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिनसे ऑपरेशन हुए हैं। सही बात है, नहीं होते होंगे, सही बात है। और कई एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है नहीं हुए होंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए सर, चाय पे हाँ, चाय पानी नहीं, बस इसको वीडियो ख़त्म करता हूँ। आ जाओ। अब मुझे चूँकि कुरुक्षेत्र जाना है, फिर हिसार जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाडवा के इस बाज़ार से। और बहुत सुना था कि नायब सिंह सैनी के चुनाव लड़ने की वजह से सीट हॉट सीट हो गई, इसलिए मैं यहाँ आ गया। आप लोगों से बात कर सकते हैं हम? 2 महिलाएं हैं, ज़रा उनको हम बात करने की कोशिश करते हैं। इनको देखते हैं। आप लोग इधर आ जाइए। मेरा नाम अजीत अंजुम है, पत्रकार हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। जी, मैं देखती हूँ। देखती हैं आप? अच्छा, पढ़ाई करते हो आप? क्या पढ़ाई करते हो? मैंने जी बीएड कंप्लीट किया। कहाँ से? कहाँ से? यहीं से, लोकल। ओके। क्या नाम है बेटा आपका? नवनीत कौर। नवनीत कौर। हाँ जी। नवनीत, ये बताओ, तो आप तो प्रोग्राम भी देखते हो हमारा,
तो आपके लिए, आप तो युवा हो, पढ़ाई की आपने, आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? मेरे लिए जी रोजगार। रोजगार। तो रोजगार है या नहीं है? मतलब रोजगार की किल्लत है, कमी है? ठीक है जी भी, हैं? ठीक है, रोजगार है भी। तो मतलब क्या शिकायत है? कुछ शिकायत है? कुछ लगता है बेहतर होना चाहिए? टीचर्स के लिए है मेरे लिए। क्या? टीचर्स का, क्या? उनके लिए पोस्ट निकलनी चाहिए जो नहीं निकली हाँ है। जी। अच्छा, और इसके अलावा? और किसानों का मुद्दा है बस। किसानों का मुद्दा है। तो आप क्या चाहते हो इस बार? लाडवा के वोटर हो आप? हाँ जी, लाडवा। तो क्या चाहते हो आप? किसकी सरकार चाहते हो हरियाणा में? ठीक है जी, बदलाव भी ठीक है। हाँ? बदलाव भी ठीक है। बदलाव भी ठीक है। अच्छा, बदलाव होगा तो क्या होगा फिर? ठीक है जी, थोड़ा वेरिएशन पता चलता है ना फिर। हाँ, बदलाव चाहती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप भी बदलाव चाहते हो? आप क्या चाहते हो? बदलाव भी चाहना चाहिए। क्यों बदलाव चाहते हो? आप कौन हुई? मम्मी हुई। क्यों बदलाव चाहते हो? बच्चे कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए बच्चों के लिए। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार।